शंख ध्वनि। देश दुनिया के हजारों मंदिरों के दर्शन आपने किए होंगे। जाहिर है कि आपने इन मंदिरों में शंखनाद जरूर सुना होगा। सवाल यह है कि आखिर बद्रीनाथ धाम में शंख क्यों नहीं बजता? आखिर इसके पीछे क्या कहानी है? धार्मिक लिहाज से देखें तो उत्तराखंड की सभ्यता, इसकी संस्कृति ही उत्तराखंड की असली पहचान है। पूजा पाठ, देवी देवताओं में लोगों की अपार श्रद्धा है। लोगों की ऐसी ही श्रद्धा भगवान बद्री विशाल के ऊपर भी है। उसी बद्रीनाथ धाम के एक अनोखे पहलू के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। क्या आप ये जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम में शंखनाद नहीं होता? जी हां, ये थोड़ी अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि शंख भगवान विष्णु को बेहद प्रिय है। यहां तक कि सभी तस्वीरों में भगवान विष्णु के साथ उनका शंख भी देखा जाता है, मगर बद्रीनाथ धाम में शंख ध्वनि नहीं सुनाई देती। इसके पीछे एक मान्यता है। बद्रीनाथ धाम के धर्माधिकारी आचार्य भुवनचंद्र उनियाल ने इस बारे में राज्य समीक्षा को कई बातें बताई हैं। आचार्य कहते हैं कि बद्रीनाथ में शंख इसलिए नहीं बजता क्योंकि बद्रीनाथ में बद्री नारायण भगवान ध्यान मुद्रा में मग्न हैं। शंख का अर्थ होता है आवाहन, इसलिए भगवान का ध्यान न टूटे, इसलिए यहां शंख नहीं बजता। इसी कड़ी में आचार्य भुवनचंद्र उनियाल ने एक और बात बताई। ऐसा माना जाता है कि यहां मां लक्ष्मी तुलसी के रूप में तपस्या करती हैं। यहां वृंदा यानी तुलसी का विवाह शंखचूड़ राक्षस के साथ हुआ था, जो कि शापित था। वृंदा को शंखचूड़ का स्मरण न हो, इसलिए बद्रिकाश्रम में शंख नहीं बजता। शंख क्यों नहीं बजता है? महात्मा लोग कहते हैं यहाँ के कि भगवान योग मुद्रा में बैठे हैं। शंख माने आवाहन, शंख माने बुलाना। ऐसा कहते हैं कि शंख आवाहन होता है। एक जागर मैंने सुना, अगस्त मुनि के पास एक जागर लगता है। उसमें दो राक्षसों का वर्णन आता है जो बद्रीनाथ में छुपे हैं और जिनका शंख प्रिय है। कदाचित शंख बजे तो राक्षस उठें, ऐसा मैंने जागर में सुना है। और अगस्त मुनि के पास ये जागर गांव में लगते मैंने सुने हैं। वो लोग बद्रीनाथ को इस प्रकार जोड़ते हैं। जहाँ तक पुराण परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा अपनी आँखों से कि वृंदा ने यहाँ पर तपस्या की थी। महालक्ष्मी साक्षात वृंदा के रूप में हुई थी, क्योंकि ये वृंदा का तपस्या का क्षेत्र रहा। यहाँ वृंदा का विवाह शंखचूड़ से हुआ। शंखचूड़ का स्मरण न हो तुलसी को, इसलिए शंख बजने की परंपरा यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ऐसा पुराण कहता है। कहा जाता है कि उत्तराखंड की पावन देवभूमि को कई आशीर्वाद प्राप्त हैं। अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाने वाला उत्तराखंड राज्य अपने अंदर कई पहलू समेटे बैठा है। बद्रीनाथ की पावन भूमि भी खुद के भीतर न जाने कितने रहस्यों को समेटे हुए है। आगे भी हम आपको देवभूमि से जुड़ी ऐसी कई कहानियों और रहस्यों की जानकारी देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्य समीक्षा।